स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। होटल फेडरेशन ऑफ राजस्थान कोटा इकाई के सर्वे सिरवा अशोक महेश्वरी की आखिर मेहनत रंग लाने लगी। पूरे भारत से टूर ऑपरेटरों को कोटा में लाकर विजिट कराया। इससे हाड़ौती ही नहीं, पूरे भारत में कोटा का पर्यटन बहुत तेज़ी से विकास होने की संभावना है। देख रहे हैं आप भीम न्यूज इंडिया विनय कुमार सिंघल के साथ। सर्किट बनाया है, मेवाड़ और हाड़ौती का मिलकर एक सर्किट बनाया है। हमने एमओयू किया था, जो हमारे बीच में कंपनी के सीईओ साहब बैठे हुए हैं। उस एमओयू के तहत हमने करीब 50 से 60 टूर ऑपरेटर पूरे 11 हाड़ौती लाए हैं और पहली बार उन्होंने बूंदी और कोटा की यहाँ की जो पर्यटन स्थलों की जो बखान किया है। निश्चित रूप से वो हमारे लिए हाड़ौती के पर्यटन के लिए आज स्वर्णिम दिन। और इन सबका ये मानना है कि आपके पास सब कुछ है। आपके पास इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आएंगे, आपके पास डेस्टिनेशन वेडिंग भी होगी और डोमेस्टिक में तो आप इंडिया में बहुत अच्छे स्थान पे होंगे। तो आज हमारे जो प्रयास जो चल रहे हैं हाड़ौती में पर्यटन को मानचित्र पर लाने के, हम राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रसिद्धि तो प्राप्त कर चुके, लेकिन जो मार्केटिंग और जो ट्रेवल जो एजेंट टूरिस्ट कोटा में आना चाह रहे थे, उनको लाने के लिए ये सबसे बड़ा प्रयास है। बिना ट्रेवल एजेंटों के हम लोगों ने जो ये प्रयास किया है, आगे की मैं आपको कार्य योजना बता दूं, ये प्रेमट्यूब निरंतर हाड़ौती में जारी रहेंगे। हम जगह जगह से इसको जोड़ेंगे। अभी हमने उदयपुर चित्तौड़ से जोड़ा है, आने वाले समय में हम लोग जयपुर अजमेर पुष्कर से जोड़ेंगे। हम लोग इधर रणथंभौर भरतपुर आगरा यहाँ से जोड़ेंगे और एक सर्किट लाके बीच में, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है। आने वाले समय में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, भारतमाला रोड और जो हमारी कनेक्टिविटी है रेलवे और एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के बाद जो हमारे तीन अभ्यारण्य है, जो दुनिया में कहीं भी नहीं। चंबल सफारी जैसी सफारी आप ये मान के चले कि जो यहाँ पे जाते हैं, ये हम लोग प्रचार प्रसार नहीं कर पाए, लोगों को नहीं पहुंचा पाए। हम हाड़ौती के लोगों को भी आह्वान कर रहे हैं कि वो जाएं, चंबल सफारी करें, मुकंदरा में जाएं, मुकंदरा अभ्यारण्य को देखें। आज वो जाते हैं रणथंभौर गिरी सरिस्का, हमारे पास दो अभ्यारण्य और जो कमियां हैं उनको पूरा करने में लग रहे हैं। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं। आज 5 आदमियों की एक व्यवस्था थी आज से 4 महीने पहले, अभी 60 आदमी मुकंदरा में हमें लोगों ने निवेश किया है। मुकंदरा में जब जा रहे हैं लोग तो उसका प्रचार प्रसार हो, और किसी भी चीज का प्रचार प्रसार करने के लिए वृहत स्तर पर उसको हमें फैलाना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हाड़ौती में जो फीडबैक और जो ट्रेवल एजेंट, बड़े बड़े अनुभवशील ट्रेवल एजेंटों का यह मानना है कि बेहतरीन डेस्टिनेशन है। आने वाले समय में राजस्थान में अव्वल होगी। और मेरा ये कहना है कि अगर राजस्थान का पर्यटन को चलाना है तो नई डेस्टिनेशन डेवलप करनी पड़ेगी। बार बार कोई उदयपुर, जोधपुर, जयपुर देखने नहीं जाएंगे। उनको जब हमसे जोड़ा जाएगा, आने वाले समय में वो संभाग भी हमसे जुड़कर अपने आप को महसूस करेंगे कि उस हाड़ौती की वजह से हमारा बिजनेस भी ग्रोथ हुआ, राज्य में पर्यटन की बढ़ोतरी हुई। और निश्चित ही इस दिशा में ये जो प्रशासन से किस तरह की वो है, सरकार प्रशासन हमें वर्तमान में सहयोग कर रहा है, लेकिन हमें अभी बहुत कुछ चाहिए। हमें वो चाहिए जो पर्यटन स्थल हमारे पास में ऐसे पड़े हुए हैं जहाँ जाने की जगह नहीं है, जो अनमेंटेन है। हमारे को भूमि में स्वच्छता की जरूरत है, वहाँ गंदगी की भरमार है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बाईपास पर जो वहाँ से बूंदी खूबसूरत दिखती थी, वहाँ पे अतिक्रमण हो, उनको हटना जरूरी। तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, आज कोटा बहुत सुंदर शहर है, लेकिन जो खामियां हैं, ट्रांसपोर्ट की खामियां हैं, गाइड की खामियां हैं, यहाँ पे होटलों में जो गेटअप होना चाहिए, 5 स्टार लेवल की होटल होना चाहिए, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और बाहर के जब माहौल बनेगा, निश्चित रूप से निवेशक आएगा। तो कोटा में वर्तमान में हम देख रहे हैं कि निवेशकों की भरमार है। अभी मैं कुछ बताना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जितने होटल बने थे उस तरह से होटलों में सारे लोग घुस जाए। आज धीरे धीरे जो कैपेबल लोग हैं और बाहर के निवेशक हैं वो आए। कोटा में निश्चित रूप से आने वाला भविष्य पर्यटन का उज्जवल है, और पर्यटन बढ़ेगा तो हमारे लोकल जो प्रोडक्ट है, चाहे वो चावल हो, चाहे हमारे संतरे हो, चाहे कोटा स्टोन हो, चाहे कोटा साड़ी हो,
उनके चाहे कोटा कचौरी हो, उनके व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और आज हमें इसकी आवश्यकता है। मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप पूरे शहर की, पूरी अमरावती की आंख कान हो। आप लोग जानते हो कोटा को क्या चाहिए, उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का, सब लोगों का, प्रशासन का, खासकर यहाँ के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का राज्य का विजन है कि हमारा शहर पर्यटन में ही नहीं, हमारा शहर इंडस्ट्रीज में, हमारा कोचिंग में, शिक्षा नगरी में और एग्रीकल्चर में भी पूरे देश में अपना नाम गवाए। और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में अगर 3 साल तक इस तरह का काम होता रहा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास खड़ा हो रहा है, हम प्रमुख आर्थिक नगरी के रूप में पूरे राज्य में, पूरे देश में